हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस के बारे में और थोड़े से डिफिकल्ट लिटिल बिट होने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलाउज इट टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। सो वी हैव द फॉलोइंग ऑप्शन: टेट्रावैलेंसी, आइसोमेरिज्म, कैटिनेशन एंड एलोट्रॉपी। सो कैटिनेशन इज द ओनली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लॉन्ग चेन बना सकता है। कैटिनेशन दैट मीन्स कैन फॉर्म अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स. So since we have second option is on the basis of identify the compound that will give a fruity smell when warmed with alcohol and few drops of concentrated H2SO4. ऐसा एक कौन सा कंपाउंड है जिसको अगर थोड़ा सा हीट दिया जाए तो वो फ्रूटी स्मेल देता है विद द ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया. तो वी हैव इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, मीथेन, प्रोपेनॉल. तो इथेनोइक एसिड इज द ओनली कंपाउंड इन आउट ऑफ ऑल दीज जो क्या कर सकते हैं, फ्रूटी स्मेल दे सकते हैं बिकॉज इट हैव द एरोमेटिक कंपाउंड विच इज ओइक एसिड. Which of the following pairs is isomers? Are isomers? Isomers वाले pairs कौन से हैं? इनमें से हमको बताना है C2H6, C3H8. जैसे फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें देख के क्लियरली पता चल रहा है कि आइसोमर्स इसमें है या नहीं. आइसोमर्स आर द स्ट्रक्चर्स विच हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम टाइप ऑफ देयर रिटन फॉर्मूला. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स इन आवर केमिस्ट्री. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट बिकॉज इट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. C4H10 and C4H10 it have different type of structures. So option B will be correct. In soap micelle, the hydrophobic end is attracted towards what? It attracted toward water, dirt or grease, air or soap solution. So जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो डेफिनेटली वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज ये पानी से डरता है. इट्स हाइड्रोफोबिक, सो इट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट बाय द डर्ट एंड ग्रीस. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच रिएक्शन कन्वर्ट्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में करने वाली एक ही रिएक्शन होती है जिसको हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं. ठीक है, हाइड्रोजनेशन विच मीन्स जिसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करके वहाँ हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं. सिक्स क्वेश्चन: वी हैव द IUPAC नेम ऑफ द CH2OH. इसका IUPAC नेम बताना है. IUPAC नेम देखते ही अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कार्बन का नंबर चेक करिए कितने कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए. फिर देखिए कि बॉन्ड कितने बना रखे हैं, तो बॉन्ड देख लीजिए कि एन है, ईन है, आइन है. फिर देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. ऐसा करते करते आप सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, आपके पास सिंगल ऑप्शन आपके पास क्लियरली बच जाएगा और वही आपका आंसर होगा. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बर्न विद अ क्लीन फ्लेम? क्लीन फ्लेम के साथ कौन जलेगा नहीं? मिथेन, इथेन, इथीन, प्रोपेन. सिंपल एज दैट. इथीन नहीं जलेगा. क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ में जलते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा ब्लैक धुआं आता है इस टाइप का. क्लीन फ्लेम नहीं होता. क्लीन फ्लेम वाले अनसैचुरेटेड होते हैं, सॉरी सैचुरेटेड होते हैं. विच सब्सटेंस इज यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स? कौन सा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए यूज़ किया जाता है? आयरन, निकल, कॉपर, जिंक. हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स जिसके लिए हम यूज़ करते हैं निकल को, विच इज ऑल्सो द कैटलिस्ट, बेस्ट कैटलिस्ट. द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड it is the easiest question I feel. Functional group of aldehyde या functional group of any compound if they ask you, it is as simple as that. आपको बस 5 functional group याद रखने हैं, जैसे क्लोरोब्रोम हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल और ओइक एसिड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड. सिंपल है. एल्डिहाइड में भी CHO वाला आ जाएगा. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन.